बांसुरी और मोरपंख देखते ही किसकी छवि आंखों के सामने आती है? बिल्कुल सही, हमारे कान्हा की, कृष्ण की। फिर वो चाहे बाल रूप हो या किशोर रूप, हाथों में बांसुरी और मोरपंख उनके मुकुट में। यह दोनों कान्हा के फेवरेट होने के कई कारण हैं। वैसे क्या आप जानते हो कि कान्हा की मुरली या बांसुरी से गोपियों को बड़ी ईर्ष्या थी? ऐसे कुछ किस्से आज सुनते हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में बांसुरी और मोरपंख कृष्ण के प्रतीक। कहते हैं एक बार सभी गोपियों ने बांसुरी से पूछा, ए बांसुरी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि तुम कृष्ण के होठों से लगी रहती हो? जब वे तुम्हें बजाते हैं तो तुम उन्हें अपने इशारों पर नचाती हो, एक पैर पर खड़ा रखती हो और अपने हाथों के पालने पर तुम्हें सुलाते हैं, होठों का तकिया लगाते हैं। जब उनकी उंगलियां तुम पर चलती है तो ऐसे लगता है जैसे वे तुम्हारे चरण पांव दबा रहे हों। हवा में जब उनके घुंघराले केश हिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वे तुम्हें पंखा कर रहे हो। कितनी सेवा करते हैं कान्हा तुम्हारी, ऐसा क्या खास है तुम में? ऐसे ही एक बार राधा ने बांसुरी से पूछा, ए प्रिय बांसुरी, यह बताओ कि मैं कान्हा को इतना प्रेम करती हूँ फिर भी कान्हा मुझसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं, इसका क्या कारण है? तब बांसुरी ने कहा, मैंने अपने तन को, शरीर को कटवाया, फिर उसे और काट छाट कर अलग किया। बांसुरी बांस के पेड़ के तने से बनती है ना। फिर मैंने अपना मन कटवाया, यानी बीच में से आर पार पूरी तरह से खाली कर दी गई। फिर मेरे शरीर को छिदवाया, मतलब मुझ में अनेकों छिद्र सुराख कर दिए। उसके बाद भी मैं वैसे ही बजी जैसे कान्हा ने मुझे बजाना चाहा। मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं बजी। यही अंतर है राधा, आप में और मुझ में। मैं कान्हा की मर्जी से चलती हूँ और तुम कान्हा को अपनी मर्जी से चलाना चाहती हो। बच्चों, आपको पता है बांसुरी को वंशी भी कहा जाता है। यह बांसुरी शिव यानी शंकर भगवान का ही रूप है। शिव की तरह बांसुरी भी अपनी मधुर वाणी से संपूर्ण संसार को अपने प्रेम के वश में रखने में सक्षम है। गोविंद, कान्हा, कृष्ण जो अपनी बांसुरी बजाने में निपुण हैं, कमल की पंखुड़ियों की तरह खिले हुए नेत्रों से, मोर के पंख से सुशोभित सिर से, नीले बादलों के रंग से रंगी हुई अपनी अनोखी सुंदरता से सभी को सर्वदा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहते हैं कृष्ण के पास अलग अलग बांसुरियां थी और वे अलग अलग उद्देश्यों के लिए, कार्यों के लिए अलग अलग धुन बजाते थे। जैसे वेणु, ये एक बहुत छोटी, सिर्फ 6 इंच लंबी बांसुरी होती है जिसमें सीटी बजाने के लिए 6 छिद्र होते हैं। गोपियों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कृष्ण वेणु बांसुरी का उपयोग करते थे। मुरली, यह लगभग 18 इंच लंबी होती है जिसके अंत में एक छेद होता है और बांसुरी के शरीर पर 4 छेद होते हैं। इस प्रकार की बांसुरी बहुत ही मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करती है। वामसी बांसुरी लगभग 15 इंच लंबी होती है जिसके शरीर पर 9 छिद्र होते हैं। कृष्ण के पास महानंदा नाम की भी एक बांसुरी है जो एक मछली के कांटे की तरह है। कान्हा की एक और बांसुरी है मदन झंकृति जिसमें 6 छिद्र होते हैं। कृष्ण की सरला नाम की बांसुरी मृदु स्वर में कोयल के गाने की तरह धीमा स्वर बनाती है। राग गौड़ी और गुर्जरी में कृष्ण को यह बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। इन बांसुरियों को कभी कभी रत्नों से अलंकृत किया जाता था, कभी ये संगमरमर पत्थर की बनी होती थी और कभी खोखले बांस से। रत्नों की बनी हुई मुरली सम्मोहिनी कहलाती है और सोने से निर्मित होने पर इसे अकर्षिणी कहा जाता है। अलग अलग बांसुरी की तरह ही कान्हा, कृष्ण अलग अलग धुन भी बजाते हैं। एक धुन ऐसी थी जिसमें भगवान ब्रह्मा, शिव जैसे देवताओं का ध्यान तोड़ देते थे और वे विस्मय में सब कुछ भूल जाते थे। दूसरी धुन यमुना नदी को पीछे की ओर, मतलब उल्टा प्रवाहित कर देती थी।
बांसुरी की एक धुन से तो चंद्रमा का आसमान में हिलना तक रुक जाता था। एक खास धुन को सुन गायों के कान खड़े हो जाते और वे कृष्ण के पास दौड़ पड़ती। गोपियों के लिए कान्हा एक अनोखी धुन बजाते, जिसे सुन गोपियां अपने सभी काम छोड़ कान्हा की ओर खींची चली जाती। ऐसी भी धुन थी बांसुरी की जिससे पत्थर गल जाते थे, और एक ऐसी जो सभी ऋतुओं को प्रकट कर सकती थी। एक विशेष धुन सिर्फ राधा रानी के लिए थी, जो उन्हीं का नाम लेती थी। एक सबसे अनोखी बात, कृष्ण की बांसुरी बजाने पर वह धुन सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती जिनके लिए वह बजाई जाती। यदि कृष्ण गोपियों के लिए बांसुरी बजाते तो केवल गोपियां ही सुन सकती और कोई नहीं। यदि वे गायों के लिए बांसुरी बजाते तो केवल गायें ही सुन सकती थी। इसलिए कहते हैं, कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन किसे सुनाना चाहते हैं, वे अपने श्रोता यानी सुनने वालों को चुन सकते थे। उदाहरण के लिए, जब गोपियां कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनती तब वे अचानक घर के सारे कामों को बीच में छोड़कर भाग चलती। परिवार के अन्य सदस्य ये समझ ही नहीं पाते कि अचानक गोपियों को हुआ क्या है और वे कहाँ जा रही है, क्योंकि उन्हें तो वे बांसुरी की धुन सुना ही नहीं देती थी। अपने साथ चरने वाली लाखों गायों पर नजर रखने के लिए कृष्ण एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। घर लौटने से पहले वह अपनी बांसुरी की धुन में प्रत्येक गाय को उसकी नाम से बुलाते। कृष्ण द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर प्रसन्न होकर गायें उनकी ओर दौड़ती हुई आ जाती। यमुना के किनारे के पेड़ हमेशा प्रफुल्लित रहते। वे अपने फूलों के साथ मुस्कुराते हुए आनंदित महसूस करते, क्योंकि सही समझे, बांसुरी उनके परिवार में से बांस के पेड़ से जो बनी थी। लेकिन ये बांसुरी और कुछ नहीं है, बस बांस की सूखी छड़ी। लेकिन ये हम सबसे ज्यादा कान्हा की लाडली है और हमें इतने तरीकों से अपमानित करती है कि यह हमें एक संकट में डाल देती है। गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती, बांसुरी अपने पद के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, बिल्कुल योग्य नहीं है। फिर वे खुद ही सोचती, क्या इस बांसुरी ने पिछले जन्म में पवित्र कार्य किए होंगे? हमें भी बांसुरी की तपस्या की जानकारी मिले तो हम भी वैसी ही तपस्या करना चाहेंगी। बांसुरी बजाने के कारण कृष्ण को विशिष्ट रूप से बंसीवाला, मुरलीधर, मुरली मनोहर, वेणुगोपाल आदि नाम दिए गए। जैसे कृष्ण की बांसुरी को लेकर कई कहानियां हैं, वैसे ही कभी आपने सोचा है कान्हा अपने मुकुट में बालों में हमेशा मोरपंख क्यों लगाते हैं? इसकी भी कई किंवदंतियां हैं। कृष्ण नारायण के अवतार हैं और इसके पहले नारायण के अवतार थे राम। तो मोरपंख की बात जुड़ी हुई है राम जी के अवतार से। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से, नेचर से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मोर ने आकर राम जी से कहा, आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए आपके मार्ग का प्रत्यक्षक बनता हूँ, किंतु मार्ग में चलते हुए आपसे भूल होने की संभावना है। राम जी ने मयूर से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मयूर ने उत्तर दिया, मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे तो मार्ग में भूल हो सकती है, इसलिए मैं अपना एक एक पंख मार्ग में बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाओगे। पता है, ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में और एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि इसके विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ ऐसा ही हुआ। अपनी अंतिम सांस लेते समय मोर अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था, क्योंकि
उसने सीता माता और राम जी की प्यास बुझाने में मदद करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उस उपकार का ऋण अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहते हैं जब राम ने कृष्ण के रूप में अपना अगला अवतार लिया तो अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। एक और कहानी है। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ जंगल में विश्राम में सबसे पहले उठ गए तो उन्होंने बांसुरी बजाकर सभी को जगाने और चरती हुई गायों को बुलाने का फैसला किया। कृष्ण ने जब बांसुरी में धुन छेड़ी तो एक धीमी लय के साथ एक मधुर राग निकला। इस अद्भुत कंपन ने गोवर्धन पहाड़ियों में और उसके आसपास के मोरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके हृदय खुशी से गीत गाने लगे, आसमान को अपने ही गीतों से भरने लगे। बांसुरी की गूंज ने मोरों को नाचने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण उनके नृत्य से प्रसन्न हुए और उनकी मधुर मुस्कान भरी नजरों ने मोरों को और प्रोत्साहित किया। वे खुशी से चिल्ला उठे। उनकी आवाज सभी पहाड़ियों पर सुनाई दी। उनकी यह ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनियों में बदल गई। मोर उत्तेजित हो गए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए नाचते रहे। तब मोरों के राजा ने कृष्ण के पांवों को, चरण कमलों को छूते हुए एक ध्वनि बनाई, जैसे वे कृष्ण को धन्यवाद कर उन्हें उनके साथ नृत्य करने का अनुरोध कर रहे। कृष्ण ने नृत्य करना स्वीकार किया। मोर की तरह नाचते हुए उनके कदमों की ताल से उनके साथ नृत्य किया तो मोरों का आनंद कई गुना बढ़ गया। कुछ मोर तो इस आनंद से मूर्छित भी हो गए। गोवर्धन पहाड़ियों के सभी पशु और ग्वाले कृष्ण के नृत्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। उनके अनुपम प्रदर्शन को देखकर कृष्ण के हाथ में बांसुरी अपने आप बजने लगी। वे काफी देर तक नाचते रहे और धीरे धीरे थके हुए मोरों ने नाचना बंद कर दिया। तब कृष्ण ने अपने कदमों की ताल पर नृत्य किया। बहुत देर बाद उन्होंने नाचना बंद किया तो एक मनमोहक सन्नाटा छा गया। मयूरों के राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ कृष्ण के पास जाकर अपना सिर झुकाया और कहा, आपने आनंद का एक उत्सव बनाया है जिसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे एकमात्र ऐश्वर्य को, हमारे पंखों को स्वीकार करें, उन्हें अपने मुकुट पर एक सजावट के रूप में पहने। उसी आनंद के आंसुओं के साथ मोर के राजा ने कई दिव्य पंख गिरा दिए। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक मोरों की भेंट स्वीकार की, पंखों को उठाया और सबकी खुशी के लिए उनमें से कुछ को अपनी पगड़ी पर रख दिया। इस प्रकार वह मोर पंख धारण करने लगे। ऐसी ही अनोखी बाल लीलाओं को हम सुन रहे हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में एपिलॉग मीडिया वेबसाइट या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। बच्चों, आज तो हम कान्हा के सिंबल्स, प्रतीक, बांसुरी और मोर पंख, इनमें से एक की डिजाइन या म्यूरल बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से बनाकर हमारे साथ शेयर करें। देखें कितना कलरफुल आर्ट बनाते हो आप। हमें देखने का इंतजार रहेगा।